सारी समस्या है और जिसको यह हो जाए दुनिया थम सी जाती है। ऐसा लगता है क्या हम चल भी पाएंगे, अपने ही पैर को उठाकर रखना पड़ता है और अटैच बाथरूम तक हम नहीं जा पाते। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने इस वीडियो में शेयर किया है कि क्या हुआ था और कैसे मेरे साथ चमत्कार हुआ और शिव जी ने मेरी सुनी। मैं कितनी मुश्किल से जाती थी, मैंने पढ़ लिया था एक प्रदीप मिश्रा जी का यह चमत्कार कि शिवालय जाना शुरू कर दे तो चमत्कार होता है। धीरे धीरे जाती थी हर सोमवार और तीसरे हफ्ते ही मुझे लगा कि मैं अचानक इतना हल्के कैसे चल पा रही हूँ। काफ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ। 1-2 हफ्ते तो मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है ये फिर से उखड़ आए, लेकिन विश्वास करिए उसके बाद मैं इतना हल्का फुल्का चलने लगी और आपके सामने काम करती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, सारे काम अपने परिवार के और अपने और आपसे भी घंटों बतियाती हूँ और मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ क्या क्या हुआ। प्रणाम, चमत्कार के साथ मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आप में से तमाम लोग घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं। 40 की उम्र के बाद ये समस्या अक्सर आम तौर पर महिलाओं में तो आने ही लगती है और आप इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि अटैच बाथरूम में भी आपका जाना मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ, वह भी अचूक उपाय, घरेलू नुस्खा कहिए, उपाय कहिए या जिंदगी का मूल मंत्र कहिए, जो मेरे खुद का आजमाया हुआ है। मैंने घुटनों का दर्द जब झेला, मैं जॉब करती थी, दिल्ली से आना जाना लगभग 1-1.5 हज़ार सीढ़ियाँ मुझे मेट्रो की भी उतरनी पड़ती थी, चढ़नी पड़ती थी, कई जगह चेंज करना पड़ता था और पैरों पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था कि जो घुटने के ऊपर अचानक एक दिन चढ़ते हुए क्या हुआ कि बस मैं चीखने लगी थी। हर कदम का तो सवाल ही नहीं, मतलब ना तो उठते बन रहा था, ना बैठते, ना झुकते। और एक बच्चे ने 20-25 साल के बच्चे ने आकर के मुझे कहा, आंटी बस तक हम मेट्रो तक चढ़ा देते हैं। उन्होंने चढ़ाया था, लेकिन इसके बाद मैंने 1-1.5 साल ये समस्या झेली थी। लेकिन फिर मैं किस तरह से जादू की तरह ठीक हुई हूँ आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ये लगा था कि शायद मैं कभी चल नहीं पाऊँगी, ऐसा दर्द, अटैच बाथरूम में भी जाना मुश्किल होता था। इसलिए मुझे यह शेयर करना आपके लिए अति आवश्यक लगा और मैंने 2 पोस्ट इस पर विस्तार में भी डाली हैं, उनको भी आप देखिएगा कि मैंने अपने आप को 2-3 चीज़ों से ठीक किया। वह एक सबसे बड़ा उपाय जो तीनों ही बराबर के और टक्कर के, मैंने जीरा पानी, मेथी और अजवाइन सुबह खाली पेट उबाल कर चाय की तरह से पीना, उनको 1-1 चुटकी शहद के साथ पीना शुरू किया और उसको मैंने अपनी एक आदत बना लिया कि सुबह ब्रश मंजन और प्रभु का स्मरण करने के बाद मुझे वो सिप करते हुए, न्यूज़ देखते हुए पीना ही है। और इसके बाद मैंने अपने पैरों को मूवमेंट, बैठे बैठे, कि उनको डल नहीं रखना क्योंकि उस समय दर्द था और मैं पब्लिक पर्सन, बैठने वाली, पत्रकारिता से लेकर ये मेरे लिए पीरियड बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरा था क्योंकि घर में वो आदमी बैठ नहीं सकता जो पब्लिक पर्सन हो। तो मैं सोच रही थी, मैंने डॉक्टर से कहा था क्या मैं ठीक हो पाऊँगी, उन्होंने कहा हाँ। तो उनके दवाइयों से और क्विक एक्शन के लिए उस समय तो मैंने इलाज, थेरेपी भी कराई थी और जो एंटीबायोटिक्स से लेकर पेन किलर तक और पेन किलर से लेकर के उन्होंने स्टेरॉइड और उसके लिए भी कहा था। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। और विटामिन्स, बायोडीमैक्स वगैरह दिए थे, खाए, लेकिन उनको खा के ऐसा लगता था कि हम कुछ पचा भी नहीं पाएंगे, खाना खाने का मन ही नहीं करता क्योंकि नेचुरल तरीके से जब आप विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सब खाते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है। तो मैंने अपने आहार यानी कि खाने पीने में बिल्कुल अपना चेंज कर दिया था, बॉइल्ड सब्जियां, और इसके साथ साथ मैंने पैरों का मूवमेंट, साइकिलिंग, अप एंड डाउन, इस तरीके से
और फिर पैरों का जितना भी मूवमेंट वो भी बिना किसी झटके के, उनका स्ट्रेचिंग, उसको पैरों के नीचे रखकर टॉवल उसको हल्के से स्ट्रेच करना, स्क्वीज करना, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ऐसे, और फिर उसको एक फिंगर को ऐसे लेके टाइट करके बाहर करना। ये मैंने शुरू किया बैठे बैठे और मुझे एकदम राहत मिलने लगी। और इसके साथ ही जब राहत मिलने लगी, तीसरा सबसे बड़ा एक उपाय था जो आप हैरान रह जाएंगे ज़िंदगी में, कि जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, डॉक्टर के जाने के बजाय मैंने मंदिर में धीरे धीरे उतर की सीढ़ियों से 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आप विश्वास करना, मुझे नहीं पता चला कि मुझे एक दिन ऐसा लगा कि गलती तो नहीं, मैं सुबह को दोनों पैरों को हाथ से सहारा दे के उठती थी और रात को भी। एक दिन जब उठी तो मुझे लगा 2 मिनट के लिए ऐसे ही ठीक हुआ होगा, मैंने प्रिकॉशन लिया, शाम को लिया, सुबह लिया, मैं इतनी जादू की तरह ठीक हो गई। विदिन मंथ जब शिव जी को मैंने जल चढ़ाना शुरू किया तो मुझे हैरत हो रहा था। पहले मैंने घर में नहीं बताया, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भारी भरकम काम करना शुरू कर दूं और फिर से वही हो जाए और ये ऐसे ही एक झटके से ठीक हुआ हो। और काफ़ी दिनों तक मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नॉर्मल चलने लगी हूँ पहले की तरह से। नहीं तो मैं ऐसे चलती थी धीरे धीरे दर्द के बाद कि कोई मेरे पास ना आ जाए, पास आ जाएगा तो मेरे पैर टूट जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग्स आती थी, हड्डियों में चरमरा जाएंगी और मैं दूर से ही डर जाती थी। स्थिति ये हो गई थी, स्वेलिंग उनके अंदर रहने लगी थी मसल्स में, और पैर इतना भारी रहता था और इतना हल्का हो गया। विश्वास करिए कि ये तीनों चीज़ों ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मैंने पढ़ा भी कि शायद ये जो शिवलिंग होता है, वैज्ञानिक रूप से जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उसका भी कुछ हमारे अंदर वैज्ञानिक रूप से भी, जब हम कहीं 4 कदम चलकर जाते हैं और हजारों लोग, तो उसका वैज्ञानिक और धार्मिक, आर्थिक सभी ढंग से उसका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ा। और आज मैं आपके सामने इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैं चाहूँगी आप भी ये तीनों चीज़ें ज़रूर अपनाएं ताकि आपको कोई स्टेरॉइड ना कराने पड़े, ऑपरेशन ना कराना पड़े। पढ़े लिखे होने के बाद मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि मैं अच्छे खासे से अब बच्चे के साथ खेल सकती हूँ। घर में बच्चे नाती और सब लोग कहते थे कि आपने खेलना बंद कर दिया है, बड़ा गुस्सा आता था उसको, मेरे साथ दौड़ती नहीं हूँ, भागती नहीं हूँ। अब वो मेरे साथ खेलता है, दौड़ता है, मैं खेलती हूँ, कभी हम बैडमिंटन खेलते हैं, कभी हम हवाई जहाज उड़ाते हैं, फिर से वही ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है। इसलिए ताकि आप सब स्वस्थ रहें तो आप इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं। मुझे लगता है कि आप इन तीनों तरीक़ों को आपने अगर एक नित्य कर्म में डाल लिया, आदत में डाल लिया, तो शायद आपके ये दर्द होगा ही नहीं ज़िंदगी में। अगर हमने समय निकाल कर मंदिर जाना, समय निकाल कर ये हर्बल टी पीना जिसमें तमाम खनिज, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होते हैं, बायबादी को भी दूर करते हैं, शरीर में गैस अपचन को, हमारे जो हम पानी पीते हैं सुबह डिटॉक्स करते हैं। और मेथी, अजवाइन और जीरे के आप गुण आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं, और ये आपको ज़रूर स्वस्थ रखेंगे। इसी के साथ मैं कहूँगी कि आप भी ट्राई करिए ज़रूर, क्योंकि खर्चा तो इसमें कुछ होना नहीं है, ना तो आपको फीस देनी है मेरी और ना ही शिव जी आपसे फीस मांगते हैं, है ना, और ना ही आपको कुछ ये करना है कि रेस लगा कर डॉक्टर पे जाना है, इधर उधर भटकना है। 3 छोटी चीज़ें आप कुछ भी कर रहे हो, कम से कम एक बार ट्राई तो करना, कहीं देखना, मैजिकल ज़रूर होगा और यह चमत्कार आपको ठीक करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी फ़ीस तो ईश्वर दे ही देंगे कहीं ना कहीं से। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।